Hello students. Today the topic is respiration in organisms. It is part 2 video and it is in continuation of part 1 video in which I have explained you about what is respiration, need of respiration, what are the types of respiration, steps in the respiration, similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. Now in continuation let's see what are the topics in this video. So we have the contents we have are respiratory system, breathing mechanism, respiration in other organisms, respiration in plants. So these 4 topics we will study in detail. So first of all, the respiratory system. So what is respiratory system? What all is there in respiratory system is, you can see here nasal cavity, okay, the nose having the cavity, nasal cavity, and the openings are known as nostrils from where the air enters. We inhale the air, right? The air enters into our trachea, that is windpipe, right? This food pipe and windpipe उसका एक common junction है, right, जिसको pharynx कहते हैं, okay? तो उसके बाद नीचे हमारा विंड पाइप है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं. दैट ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 branches and each branch is known as bronchi, right? What the each branch is known as? It is known as bronchi. Okay, you can easily see here the bronchi, right? Then what we have, the bronchi, that branches, that ends each bronchi, right, ends into bronchi, then divides into bronchioles, right? Here it is bronchioles, the bronchi divided into bronchioles. This is trachea, trachea divided into 2 bronchi, and then bronchi divided into bronchioles, and at the end of the bronchioles there are alveoli, sac like structures known as alveoli, right? तो ये हमारे लंग्स के अंदर होता है, ठीक है. एंड डायफ्रेम इज़ देयर, नीचे डायफ्रेम होता है. इट इज़ अ मस्कुलर, दैट इज़ हम कह सकते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारा चेस्ट कैविटी को हमारा एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करके रखता है, राइट? सो दिस इज़ द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के ब्रांचेस होते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, एंड अप इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज एल्वियोलाई, ठीक है. और ये ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई ये लंग्स के अंदर होता है, ठीक है. तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपन्स, द एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स. जो एंटर करता है एयर नॉस्ट्रल्स का, इट पासिस थ्रू द नेजल कैविटी एंड देन इट एंटर्स इनटू windpipe, that is trachea, then it moves into our lungs, okay? lungs हमारा चेस्ट कैविटी में होता है और चेस्ट कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी सेपरेटेड रहती है with the help of a muscular layer that is known as diaphragm. So next slide is breathing mechanism. तो breathing mechanism में मतलब क्या है, हम किस तरह से ब्रीथ करते हैं. ब्रीदिंग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इट्स ओनली इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम कैसे करते हैं उसको, 2 मूवमेंट्स होते हैं हमारे, ओके. तो फर्स्ट होता है रिब्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ आउटसाइड और इनसाइड जाती हैं, ठीक है. आउटसाइड इनसाइड रिब्स का मूवमेंट होता है, या आउटवर्ड और इनवर्ड्स, राइट. सेकेंड मूवमेंट होता है बच्चों, दैट इज़ आर मूवमेंट ऑफ डायफ्रेम. जो अभी मैंने मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाया था, जो चेस्ट कैविटी और स्टमक बेली हमारा एब्डोमिनल कैविटी को लग करता है, वो ऊपर नीचे जाता है, चेस्ट कैविटी में ऊपर और नीचे. तो ये 2 मूवमेंट्स है रिब्स के और डायफ्रेम के. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम है, लंग्स हैं. जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये डायफ्रेम नीचे की तरफ पुश होता है, जिसकी वजह से हमारा चेस्ट में जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ जाता है. लंग्स में बहुत ज़्यादा एयर हमारा रश करता है, एकदम से हम इनहेल करते हैं एयर को, राइट. और जब ब्रीदिंग आउट करते हैं तो ये डायफ्रेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, बेंड पोजीशन पे, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का स्पेस कम हो जाता है और लंग्स में से एयर बाहर निकल जाता है,
थ्रू लंग्स, लंग्स में ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मिलकर ट्रैकिया से अलग हमारे नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, राइट। सो हम कह सकते हैं इनहेलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट ऑल हैपन्स, चेस्ट कैविटी इंक्रीज करती है वॉल्यूम में और रिब केज जो होता है इट मूव्स आउटवर्ड, राइट। चेस्ट कैविटी इंक्रीज कैसे करती है, रिब आगे की तरफ जाता है आउटवर्ड, ठीक है, एंड डायफ्राम नीचे की तरफ मूव्स डाउन, राइट। तो स्पेस हो जाता है क्रिएटेड इन द चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस, अभी जो मैंने आपको समझाया उसी का नोट्स है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एक्सलेशन व्हाट हैपन्स, द रिब्स मूव बैक टू देयर पोजीशन, रिब्स वापस इनवर्ड चली जाती है, अंदर चली जाती है, बैक पोजीशन, और डायफ्राम भी अपनी फॉर्मर पोजीशन में, बेंड पोजीशन में आ जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम साइज या वॉल्यूम रिड्यूस होता है और एयर जो है पुश आउट फ्रॉम द लंग्स, राइट। सो दिस इज़ द ब्रीदिंग मैकेनिज्म, और हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। ये फ्रंट व्यू है, यहाँ देख रहे हैं आप, पहले इनहेलेशन वाला डायग्राम है, मूव करता है, ये रिब केज एक्सपैंड होते हैं या बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करते हैं, और डायफ्राम एरोज, ग्रीन एरो से आप देख सकते हैं द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डाउनवर्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें खिंचाव होता है और वो नीचे चला जाता है, एंड इट ऑल हैपन्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। रिब्स का और डायफ्राम का मूवमेंट, टू मूवमेंट्स आर देयर, राइट। इन एक्सलेशन व्हाट हैपन्स, द डायफ्राम रिलैक्स, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, और जो चीज़ ओरिजिनल पोजीशन पे आती है इसका मतलब वो रिलैक्स हो जाती है, राइट, ठीक है। तो वो रिलैक्स हो जाता है बेंड होके, और जो लंग्स और जो रिब केज हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उल्टा होता है, जब रिब केज एक्सपैंड होते हैं, हम एयर इनहेल करते हैं, रिब केज एक्सपैंड और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नीचे की तरफ जाता है, खिंचाव होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि एक्सलेशन में रिब केज वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, एक्सपैंड की जगह उल्टा फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायफ्राम रिलैक्स होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। देन व्हाट वी हैव द साइड व्यू, साइड व्यू देखेंगे आप, ये है आपका इनहेलेशन का, एयर एंटर कर रहा है, रिब और स्टर्नम, जो रिब्स के आगे हमारा चेस्ट बोन होता है स्टर्नम, वो एक्सपैंड करता है, वो बाहर की तरफ रेज होता है, और डायफ्राम नीचे की तरफ खिंचता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। साइड व्यू है ये। तो एक्सलेशन का साइड व्यू देख लीजिए, डायफ्राम रिलैक्स होता है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, आर्च्ड अपवर्ड, करेक्ट, एंड जो वॉल्यूम है वो इसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाता है, एंड लाइक दैट वो एयर कम आउट फ्रॉम द लंग्स, ओके। वो एयर और रिब्स और स्टर्नम जो है इट देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, या हम कह सकते हैं दे गेट कॉन्ट्रैक्ट। पहले वो एक्सपैंड करते हैं और एक्सलेशन में दे गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, ऑल राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज आर okay, then what we all have the breathing in other organisms, दूसरे organisms में breathing कैसे होती है, जैसे हम ले लेते हैं insects, जैसे यहाँ ग्रास होपर का एग्जाम्पल है बच्चों। सो लेट्स से कॉकरोच या अदर इंसेक्ट्स या ग्रास होपर्स में क्या होता है, उनके बॉडी की साइड्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं। यू कैन वेरी वेल सी हियर स्पाइरिकल्स, छोटी छोटी ओपनिंग होती है बॉडी की लेटरल साइड्स में, एंड उसके अंदर स्पाइरिकल्स जो तो बाहर से दिखती हैं ओपनिंग, लेकिन अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ट्रैकिया कहा जाता है, ठीक है। ये गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं इंसेक्ट्स या कॉकरोचेस या अदर ग्रासहोपर्स, कॉकरोच, अदर इंसेक्ट्स में, राइट। देन वी हैव फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ये सब कैसे ब्रीदिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन। देखो फ्रॉग जो है उसमें तो लंग्स भी होते हैं, नॉस्ट्रल्स होती हैं, यहाँ नॉस्ट्रल्स का आपको लेबल दिख रहा है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स होती हैं, और साथ में लंग्स भी होते हैं, और साथ में वो स्किन से भी, ठीक है, थ्री स्किन से भी वो रेस्पिरेशन करते हैं। सो दे हैव सो मैनी थिंग्स टू रेस्पायर, राइट। सो
अर्थवॉर्म फ्रॉग, दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, द स्किन इज़ मॉइस्ट, बहुत मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, राइट, एंड गैस जो होती है वो इजीली उनके स्किन से डिफ्यूज़ हो जाती है, तो दे रिस्पायर थ्रू देयर स्किन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. फिशेस, देखो फिशेस कैसे ब्रीथ करती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज़्म है बच्चों. यहाँ 2 डायग्राम्स हैं आपके पास, ये साइड व्यू है फर्स्ट वन, एंड ये फ्रंट व्यू है. थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, होता क्या है, जो फिशेस हैं दे रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स, उनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है गिल्स, जो उनकी बॉडी के साइड में होता है, लिटरल साइड में गिल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर द गिल्स. सो ये क्या करते हैं, ये फिशेस टेक्स वाटर फ्रॉम द माउथ, वो अपने मुंह से पानी को अंदर लेते हैं. वाटर में मिक्स ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन मिक्सड रहता है वाटर में, वो एंटर करता है उनकी बॉडी में और गिल्स से निकलता है, राइट. दैट वाटर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द गिल्स, ठीक है. लेकिन गिल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, दे बीवी मतलब ब्लड वेसल्स हैं गिल्स में, और उन ब्लड वेसल्स में वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर से. जो ब्लड वाटर जो एंटर किया था, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स, गिल्स की ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करती हैं, और वो पानी जो है जिसमें ऑक्सीजन ले लिया, उस पानी को गिल्स बाहर कर देती हैं. तो लाइक दैट यहाँ पे डायग्राम में ये है बेटा, इन्हेलेशन कहाँ से होता है उनका, जो हमारा इन्हेलेशन नोज़ से और एक्सहेलेशन भी नोज़ से होता है. फिशेज़ में इन्हेलेशन माउथ से होता है, मुंह से वो पानी लेती हैं, क्योंकि पानी के अंदर तो एयर नहीं है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पानी में ही मिक्स्ड है, तो वो पानी को ही पूरा का पूरा मुंह से लेती हैं, जिसको इन्हेलेशन कहते हैं. उस वाटर को फिर वो हम अपने गिल्स से बाहर करती हैं, और गिल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो उस वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस तरीके से उनका रेस्पिरेशन चलता है, इन्हेलेशन माउथ से और एक्सहेलेशन कहाँ से, गिल्स से. एक्चुअली में वो एयर का नहीं होता है, वो वाटर का इन्हेलेशन और वाटर का एक्सहेलेशन हो रहा है, बट वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो साथ ही साथ चल रही है, ठीक है. सो द गिल्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन द फिशेस थ्रू विच दे एक्सचेंज देयर गैसेस. ये तो हो गया ब्रीदिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड इट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, जैसे आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, अभी हमने पहले पढ़ा था. फोटोसिंथेसिस किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर फ्रॉम द रूट्स एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में खाना, लीफ अपना खाना बनाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, राइट. ये रेस्पिरेशन होता है. अब ये तो फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस हुआ, और फोटोसिंथेसिस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना और ऑक्सीजन का बाहर लेना, अपोजिट करते हैं प्लांट्स हमसे. वो लीफ में छोटे छोटे गार्ड सेल्स होते हैं, और गार्ड सेल्स के एक ओपनिंग होती है उनके बीच में, जिसको स्टोमेटा कहते हैं. व्हाट इज़ नोन एज स्टोमेटा. तो स्टोमेटा जो ओपनिंग्स होती हैं उसी में से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, एंड एक्सेल आउट ऑक्सीजन. तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम कह सकते हैं एक सेंटेंस कि रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स इज़ मस्ट. जब तक प्लांट्स रिस्पायर नहीं करेंगे स्टोमेटा से, तब तक फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता, राइट. सो इन प्लांट्स ईच पार्ट ऑफ इट, प्लांट का हर हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ लीफ ही नहीं, हर हिस्सा ऑक्सीजन को इनहेल करता है एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है. और लीव्स लेकिन जो क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज़ आउट करते हैं. ऐसे ही जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में स्पेसेस हैं, उनमें एयर है, वहाँ से ऑक्सीजन या एयर को इनहेल करते हैं, रूट्स भी करते हैं, ठीक है. एयर इसीलिए कहते हैं सॉइल को लूज़ करना चाहिए ताकि उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, और रूट्स उन ऑक्सीजन को इनहेल करके, इट्स वेरी नेसेसरी, नहीं तो रूट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, इट्स प्लांट ग्रो नहीं करेगा अच्छे से. सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हैपन मेनली
from leaves. That respiration is necessary for photosynthesis. Other parts also do respire, roots also do respires. So very this is the end of the video, and I'm very thankful for you for your patience listening. Okay, thanks for watching. Thank you so much.